हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका मनु क्लासेस। राधिका मनु क्लासेस में आज हम हिंदी में छंद डिस्कस करेंगे। छंद का भाग 1 है। अभी आपने जल्दी में हमारा जो है उसका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें भी छंद से अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम छंद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं छंद क्या होता है। छंद संस्कृत के छद धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, अर्थात वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से यदि आह्लाद उत्पन्न हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि इसके प्रेरता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र की रचना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये छंद शास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये पिंगल ऋषि ने की थी। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। उसके बाद है छंद शास्त्र को काव्य का व्याकरण भी कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं छंद के मुख्यतः अंग कितने होते हैं। छंद के मुख्यतः 7 अंग होते हैं। पद, पाद, चरण, संख्या व क्रम, गति, तुक, यति, वर्ण और मात्रा, गण आदि। ये 7 कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छंद के कितने अंग होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। पद, पाद, चरण। छंद में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। कुछ छंदों में 4 चरण होते हुए भी वो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, जैसे दोहा, सोठा आदि। छंद की पंक्तियों को दल कहा जाता है। संख्या व क्रम। वर्णों एवं मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु एवं गुरु मात्राओं के स्थान का निर्धारण को क्रम कहते हैं। देखिए, लघु मात्रा को हम हार्श स्वर में लिखते हैं और गुरु मात्रा को हम दीर्घ स्वर में लिखते हैं। लघु में 1 मात्रा काउंट की जाती है और गुरु में 2 मात्रा काउंट की जाती है। फिर आते हैं गति। छंद के पढ़ने के प्रभाव लय को गति कहते हैं। यति का अर्थ है विराम, अर्थात छंदों को पढ़ते समय जो विराम सांस लेने के लिए लेना पड़ता है उसे यति कहते हैं। तुक, छंदों के पदांत में आने वाले समान अक्षरों को तुक कहते हैं। जिन छंदों के अर्थ में तुक होता है उसे तुकांत कहते हैं, और जिन छंदों के अंत में तुक नहीं होता उसे आतुकांत छंद कहते हैं। वर्ण और मात्रा। हास्य वर्ण 1 मात्रा आ, ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा री, ये सब तथा इनमें बने व्यंजन जैसे गा, गी ऐसे होते हैं। फिर दीर्घ वर्ण 2 मात्राओं के, बड़ा, बड़ी ऐसे जो है, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ तथा इनसे बने से गी, जिनमें बड़ी मात्रा लगे, मतलब दीर्घ स्वर्ग लगे, मतलब कि इन्हें हम गुरु मात्राएं कहेंगे। फिर आगे हम बढ़ते और देखते हैं। तो देखिए, लघु मात्रा 1 मात्रिक और गुरु मात्रा द्विमात्रिक, ऐसे इनमें मात्रा लगती है जैसे मैंने बनाया हुआ है। देखिए, मैंने पीछे आपको भी बताया भी कि कैसे क्या होते हैं। दीर्घ स्वर्ग जो होते हैं हमारे गुरु मात्रा होते हैं और हार्श स्वर हमारे लघु मात्रा होते हैं। और हार्श स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने दीर्घ स्वर और हार्श स्वर के बारे में बताया हुआ है। मात्रा गिनने का नियम। हार्श वर्णों के लिए लघु मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे चरण, कमल। दीर्घ वर्णों में गुरु मात्रा का प्रयोग किया, जैसे दिवावसान, इसमें 8 मात्राएं हैं। मानवीकरण, इसमें 8 मात्राएं। देखिए, दिवावसान में कैसे मात्रा है। देखिए, दी है, ये हमारा क्या है, हार्श स्वर है, छोटी ई है, तो इसमें 1 मात्रा हुई। वा में हमारी 1 मात्रा हुई। सा में बड़ा की मात्रा लगी, इसलिए हमारे 2 हुए। और वा में हमारी 1 मात्रा, फिर सा में हमारी 2 मात्रा, फिर ना में हमारी 1 मात्रा। तो आप गिन लीजिए, दा में 1, वा में 1, सा में 2, वा में 1, सा में 2 और ना में 1, तो कितनी हो गई, 8 हो गई। ऐसे ही हम गिन सकते हैं। आगे नियम है, यदि किसी हार्श वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो उसे गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे संजीवनी, देखिए गुरु मात्रा का मतलब दीर्घ स्वर, तो संजीवनी सा 2, जीवनी में 2, वा में 1 और नी में 2, तो कितने हो गए, 7 हो गए। अब यदि किसी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो तो उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसे हम काउंट नहीं करते। जैसे आंगन में 2 है, क्योंकि बड़ा है, तो आ और गा और ना, तो 2 और ये 2, 4 हो गया। हम उसका अनुसार का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आगे है जैसे आंगन, यदि किसी हार्श स्वर के वर्ण बाद संयुक्त वर्ण आए तो हार्श वर्ण में गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे अर्ध व्यंजन की मात्रा की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे सत्य,
तो इसमें 3 है। सत्यवादी तो इसमें देखिए 7, 3 ये और 4 ये। फिर है सत्यार्थी, इसमें 6। त्रा के लिए गुरु माता लगती है, जैसे विष्णु वल्लभ। तो देखिए आज हमने इतना डिस्कस किया, और आगे हम कल डिस्कस करेंगे। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, जो आपके मन में डाउट्स हो वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक भेजें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके और उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। तो और जो आपको इस वीडियो में ना समझ में आ रहा हो वो आप मुझे जो है क्या कहते हैं उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। थैंक यू, और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें।